Good morning, students. This is the fourth and last lecture of chapter number 12, that is Air, Water and Weather of class 4th from Cordova Science. In previous three lectures, we had discussed about weather and the factors that determine the weather and how sun affects those factors, and also how sun helps in blowing of wind and generation of humidity, and also about some properties of air and water, in which we had discussed about sea breeze and land breeze and evaporation and condensation of water. Today we will discuss about purification methods of water. So let's start. Purification of water. Rain is the purest form of water. जो वाटर का सबसे प्योर फॉर्म अर्थ पे अवेलेबल है वो कौन सा फॉर्म है? रेन है. मीन्स जो बारिश से जो पानी हमें मिलता है वो क्या होता है? सबसे ज़्यादा प्योर होता है. वाटर इन वेल्स, रिवर्स एंड लेक्स हैव मैनी इम्प्योरिटीज़. जो वाटर हमारा वेल्स में, कुओं में प्रेजेंट होता है, नदियों में, तालाबों में, समुद्र में प्रेजेंट होता है, उसमें क्या होता है? बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट रहती हैं. These impurities may be soluble like salts and insoluble like mud and sand and may contain disease causing germs. ये इम्प्योरिटीज़ कैसी होती हैं? कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐसी होती हैं जो वाटर सॉल्युबल होती हैं, जैसे कि सॉल्ट प्रेजेंट होता है पानी में, और कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐसी होती हैं जो इनसॉल्युबल होती हैं. इनसॉल्युबल मीन्स जो पानी में घुलती नहीं है, वो हमें अलग अलग दिखाई देती हैं. और सॉल्युबल मीन्स वो इम्प्योरिटीज़ जो पानी में पूरी तरीके से घुल जाती हैं, और अगर हमें पानी में वो मिक्स करके दिखाई जाए तो हम दोनों में डिफरेंस नहीं बता सकते कि उसके अंदर क्या चीज़ घोली गई है. तो कुछ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं लाइक मड एंड सैंड. और क्या होती हैं? कुछ जर्म्स प्रेजेंट होते हैं जिनसे डिफरेंट टाइप की डिजीजेस हो सकती हैं. सो वाटर मस्ट बी प्योरीफाइड बिफोर यूज़. इसीलिए क्या करना चाहिए? यूज़ करने से पहले वाटर को प्योरीफाई ज़रूर कर लेना चाहिए. There are many methods to purify water like boiling, sedimentation and desalination, filtration and chlorination. क्या है? वाटर को प्योरीफाई करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं. लाइक in this chapter we will discuss about boiling, sedimentation and desalination, filtration and chlorination. And nowadays we use water purifiers in which we use ROs and aquaguards. But in this method we will discuss about some basic methods. First start with boiling. दिस इज़ द सिंपलेस्ट मैथड टू प्योरीफाई वाटर. बॉइलिंग क्या है? सबसे सिंपल मैथड है वाटर को प्योरीफाई करने का. इसमें कुछ भी नहीं करना होता है. डायरेक्ट वाटर जो भी हमारे पास है उसको हमें बॉईल करना होता है एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स, जिससे उसमें जो जर्म्स प्रेजेंट हैं वो मर जाए, किल हो जाए. इन दिस मैथड वाटर इज बॉइल्ड एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स. 10 मिनट्स के लिए वाटर को बॉयल किया जाता है. जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर आर किल्ड बाय बॉइलिंग. और बॉइलिंग से क्या होता है? जो उसमें जर्म्स वाटर में प्रेजेंट होते हैं वो सारे क्या होते हैं? मर जाते हैं. नेक्स्ट, सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन. When insoluble impurities like sand and mud are present in water, we purify water by sedimentation and desalination. ये मेथड सेडिमेंटेशन और डिसेंटेशन कब यूज़ किया जाता है? जबकि वाटर में कोई भी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ मिक्स होती हैं लाइक सैंड और मड. इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ मीन्स जो उसमें हमें अलग से दिखाई देती हैं, वो पानी में घुली होती है बट टोटली मिक्स नहीं होती है, उससे होमोजेनस मिक्सचर नहीं बनता है. तो हम कौन सा मैथड यूज़ करते हैं? सेडिमेंटेशन और डिसेंटेशन का. इसमें क्या करना होता है? फर्स्ट
Water is allowed to stand for few hours to settle down the impurities at the bottom of the container. क्या करते हैं, जिस भी कंटेनर में हमने वाटर लिया है उस कंटेनर को हमें एक साइड पे रख देना होता है बिना डिस्टर्ब किए उसे, ताकि उसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है, ये क्या है, ये इम्प्योर वाटर है जिसमें इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है। इसके बाद इसको क्या करते हैं, जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाए, इसके लिए क्या करते हैं, उसको जो कंटेनर हो उसको एक साइड पे रख देते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग इट, इसमें इसको बिल्कुल भी हिलाते नहीं हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। इसमें क्या होता है, पानी हमारा क्लियर वाटर ऊपर हो जाता है और जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, वो थोड़ी सी उनका वेट ज़्यादा होता है तो वो कंटेनर में नीचे सेटल डाउन हो जाती हैं और एक लेयर बना देती हैं, जिसको क्या कहते हैं हम, सेडिमेंट कहते हैं। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं। आफ्टर दैट दिस क्लियर वाटर इज पोर्ड वेरी जेंटली इनटू अनदर कंटेनर। उसके बाद क्या करते हैं, धीरे से ये कंटेनर उठाते हैं और इसका जो पानी है उसको हम दूसरे अनदर कंटेनर में कलेक्ट कर लेते हैं, ऐसे कि इम्प्योरिटीज दूसरे कंटेनर में ना जा पाए, विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटल्ड इम्प्योरिटीज। ये जो नीचे इम्प्योरिटीज है, सेडिमेंट है, उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। और दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसेंटेशन। ये जो दूसरे कंटेनर में हम वाटर कलेक्ट कर रहे हैं, क्लियर वाटर कलेक्ट कर रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, डिसेंटेशन कहते हैं। This clear water may also contain many impurities and germs. But ये जो water है, इससे बस जो इसमें सैंड या मड, जो भी इम्प्योरिटी इस टाइप की प्रेजेंट होती है वो अलग होती है। इसमें अगर कोई जर्म्स प्रेजेंट होते हैं तो वो इम्प्योरिटी इसमें से नहीं अलग होती है, इसलिए ऐसे वाटर को हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। We can improve the rate of sedimentation by adding chemicals like alum. This is called loading. क्या करते हैं, ये जो सेडिमेंटेशन का प्रोसेस है इसको हम, इसका रेट मीन्स कि ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो जल्दी जल्दी नीचे सेटल डाउन हो जाए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक केमिकल यूज़ कर सकते हैं, एलम जिसको हम फिटकरी कहते हैं। उसको ऐड करने से ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो नीचे जल्दी सेटल डाउन हो जाती हैं, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, लोडिंग कहते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस इज फिल्ट्रेशन। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर सेपरेट द insoluble impurities. Let's see how. This process of purifying water is better than the sedimentation and desentation. ये वाला जो प्रोसेस है फिल्ट्रेशन का, ये सेडिमेंटेशन और डिसेंटेशन से ज़्यादा बेटर है। क्यों? इन दिस प्रोसेस वाटर इज पास्ड थ्रू अ फिल्टर पेपर। इसमें क्या किया जाता है, एक फनल ली जाती है, ये फनल है, फनल के ऊपर यहाँ पे एक फिल्टर पेपर लगाया जाता है कोन शेप का, और उसमें क्या किया जाता है, जो भी हमारा इम्प्योर वाटर होता है उसको इस फनल के थ्रू, जिसमें फिल्टर पेपर लगा हुआ है, उससे पास आउट कराते हैं। फिर उसमें क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही रुक जाती हैं, और जो क्लियर वाटर होता है वो हमें नीचे अनदर बीकर में हम उसे कलेक्ट कर लेते हैं। इन दिस प्रोसेस वाटर इज पास थ्रू फिल्टर पेपर से पानी को पास कराया जाता है। द इम्प्योरिटीज गेट कलेक्टेड ओवर द फिल्टर पेपर एंड आर कॉल्ड रेजिड्यू। और ये जो इम्प्योरिटीज हमें फिल्टर पेपर के ऊपर मिल जाती हैं उसको क्या कहते हैं, हम रेजिड्यू कहते हैं, और ये क्या होती है, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती हैं। The clear liquid that filters out in a separate container is called filtrate. और जो पानी हमें फिल्टर होके छन करके नीचे मिलता है अनदर कंटेनर में, क्लियर वाटर, उसको हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट कहते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं। We generally use a strainer or a cloth piece to filter things at home. घर पे जो अब हम यूज़ करते हैं, अगर हमें इस तरीके से पानी को फिल्टर करना होता है, छानना होता है, तो हम सबके पास फिल्टर पेपर तो अवेलेबल नहीं होता है, तो घर में स्टेनर्स का या क्लोथ्स का भी यूज़ करते हैं। क्लोथ, छोटे छोटे कपड़े के टुकड़ों का भी यूज़ किया जाता है जो कि साफ़ होने चाहिए। वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ
also gets filtered through layers of soil and gets collected as underground water. जो वाटर हमारे अर्थ की सरफेस में नीचे प्रेजेंट है, वो जो अर्थ की सॉइल की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है, उनकी हेल्प से भी फिल्टर होते हैं और कहाँ पे कलेक्ट होते हैं? अंडरग्राउंड, मतलब जमीन के नीचे वाटर भी कलेक्ट होता है. नेक्स्ट प्रोसेस, क्लोरिनेशन. इसमें सिंपली किया जाता है, क्या किया जाता है? क्लोरीन की टैबलेट्स आती हैं, उन टैबलेट्स को हम वाटर में ऐड कर देते हैं, जिससे जो वाटर होता है उसमें प्रेजेंट सारे जर्म्स मर जाते हैं. Germs present in water can be killed by adding chlorine in the form of tablets or any other form. इस मेथड से जो टैबलेट के फॉर्म में क्लोरीन प्रेजेंट होती है या और भी लिक्विड फॉर्म में भी होती है, तो उसको हम पानी में इम्प्योर वाटर में मिला देते हैं, और वो उससे क्या होता है, जो पानी में जर्म्स प्रेजेंट होते हैं वो मर जाते हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्लोरिनेशन कहते हैं. Chemicals like potassium permanganate and bleaching powder can also be added to kill germs present in the water. कुछ केमिकल्स और भी आते हैं, लाइक पोटेशियम परमैंगनेट और ब्लीचिंग पाउडर होता है. इनको भी अगर हम पानी में ऐड कर दें तो पानी में जो जर्म्स प्रेजेंट होते हैं वो मर जाते हैं. ओके क्लास, दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 12. In next lecture, we will discuss about the exercises of this chapter. Okay, class. Thank you, students.